मैंने बसपा में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है, लेकिन वहाँ सेवा करने वालों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ वहाँ पैसों का। पद पर रखने के नाम पर पैसा लेते हैं। मेरे से भी 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि दोबारा अगर आपको पद पर रहना है तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा आपको जो है पद से हटा देंगे। तो मैंने जब इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक तो वो शिकायत नहीं पहुंच पाई। रास्ते में ही मैंने मेल किया था। रास्ते में ही जो वहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं, मेवालाल गौतम जी, उन्होंने उस मेल को, उस मेरी चिट्ठी को यहाँ के कोऑर्डिनेटरों को वापस मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया कि आपकी शिकायत अंकित जाटव जी ने माननीय बहन जी को की है, और वो शिकायत माननीय बहन जी तक नहीं पहुँच पाई थी। उसके बाद मैंने कई बार बहन जी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा कि बहन जी हमारी जो दलितों की देवी कहती है अपने आप को, वो आज बंद कमरे में बैठ चुकी हैं। वो किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना भी पसंद नहीं करती। तो आज कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं। इसलिए आज हमने आदरणीय योगी जी और मोदी जी की रीति नीतियों से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कितने समय से थे आप बसपा के? मैंने 7 साल बसपा में काम किया है। और किस पद पर रहे हैं आप? मैं नगर संयोजक से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, अनेकों पदों पर काम किया है मैंने। करदम, मैं महानगर यहाँ प्रभारी हूँ और राज्यसभा की सांसद हूँ। आज किस विषय में ये कार्यक्रम किया गया? आज हमारे बहुत सारे भाइयों ने आज बसपा छोड़ के भाजपा का ज्वाइनिंग करी है यहाँ। तो ऐसे तमाम यहाँ भाइयों ने, उसमें एक अंकित जाटव हैं, उनके साथ में तमाम ये बड़ी लिस्ट है वहाँ। तो काफ़ी सैकड़ों भाइयों ने यहाँ पर जो है, साथियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है। और महावीर सिंह बड़ाना जी हैं, इन्होंने भी पार्टी ज्वाइन करी है। तो आप भी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, ये भी सैकड़ों साथियों के साथ में सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर है। तो आज इसी के लिए आज ये कार्यक्रम, ये बैठक थी कि सभी को भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मिलित भी किया है। और यहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख के और देश हित में जो देश हित के लिए काम कर रही है सरकार जो है, वो सब विचारधारा को देखकर भी, और सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करके जो साथ लेकर चल रही है, उसी सभी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे बसपाई सब लोग शामिल हो रहे हैं और अन्य और पार्टी के भी शामिल हो रहे हैं इसमें। जी सर, ये हमें सूचना मिली थी कल के रुड़की से एक टाटा हैरियर गाड़ी में कुछ अवैध रूप से कुछ दवाएं सहारनपुर लाई जा रही हैं। इसकी सूचना से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय को अवगत कराते हुए और कल इस गाड़ी को विश्वकर्मा चौक सहारनपुर पर रोककर जांच की गई। तो जांच में दवाइयाँ बरामद हुई। उसके अंदर 2 प्रकार की दवाएं हैं, GP 200 जो कि FDC कंपनी की बनी हुई है, और ये गलत तरीके से रुड़की में कहीं निर्माण हुआ है इसका। साथ ही इसमें 2,86,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, और टाटा हैरियर गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है। कुल कीमत दवाइयों की 7 लाख रुपये है। और इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, सुमित और मनीष, जो दोनों रुड़की के रहने वाले हैं, झबरेड़ी खुर्द गांव है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर IPC की धाराओं में कार्रवाई की गई है। फिर कब से इस दवाई काम को कर रहे हैं? ये पिछले कई सालों से काम, सुमित है, पिछले कई सालों से काम कर रहा है। आगे भी कोई इतिहास है, आपराधिक इतिहास है? हाँ, कुछ रुड़की के लिंक मिल रहे हैं और कुछ सहारनपुर का भी लिंक मिल रहा है। उस पर विवेचना अभी जारी है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर ले जा रहे थे ये दवाइयाँ बताया इन्होंने कि रुड़की से ला रहे थे और सहारनपुर में कहीं देना था उनको, लेकिन देने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया है। क्या इन लोगों की कोई गैंग है जिसके बारे में आपको कुछ पता चला? इनका गैंग है, इनका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, जो आसपास के कई स्टेट में लोग दवाई सप्लाई करते हैं।